इस समय की सबसे बड़ी न्यूज अफगानिस्तान में तालिबान रूल और जो वहाँ पर हिंदू और सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं उससे संबंधित है। और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है रिलीजियस फ्रीडम से, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, जिसके ऊपर भारत को ये सारे वेस्टर्न देश और ये जितने भी तमाम मुस्लिम देश हैं ये लगातार टारगेट करते रहते हैं। यूएन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, बीबीसी और ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लगातार भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम माइनॉरिटीज को तंग करने का आरोप लगाते आए हैं। लेकिन आज जब असली मुद्दा इनके सामने आया है तो ये सारे चुप बैठ गए हैं। अब ये चीज आपको भी पता होगी कि तालिबान के अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद से अफगानिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार डाउन आते जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होते जा रही हैं। अब जब दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है, भारत एक लौता देश है जो फ्री में हजारों टन गेहूं आज भी एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे तालिबान रूल को भी अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर खाने पीने की चीजों की कीमतों को कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिल रही है। और न सिर्फ गेहूं बल्कि भारत सरकार कई टन मेडिसिन, वैक्सीन और कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी तालिबान रूल को भेज चुकी है। इसके अलावा भारत ने जो पहले लोकतांत्रिक सरकार के दौरान वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनको भी अब कंप्लीट करने का काम भारत सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। और जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की एम्बेसी थी वहाँ पर भी काम एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इन सब के बदले भारत की सरकार ने तालिबान से एक ही चीज मांगी थी कि जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग और जो बाकी माइनॉरिटीज अफगानिस्तान में रह रही हैं, तालिबान की सरकार उनको बिल्कुल भी तंग ना करे। लेकिन जो ये भारत की सारी फुट एड थी, जो भी भारत का गुडविल था, अब लगता है कि ये पूरा वेस्ट हो चुका है, क्योंकि तालिबान ने एकदम साफ कर दिया है कि उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री से मदद तो ले सकते हैं लेकिन अपने देश के अंदर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को वहाँ पर पीसफुली रहने की बिल्कुल भी आजादी नहीं देंगे और उनको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता वो तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अब सारी हदें पार कर दी हैं और जो अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको लेकर एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिख समुदाय के लिए तालिबान ने एक फरमान जारी किया है और ये साफ कर दिया है कि हिंदू और सिख समुदाय के लोग अपने त्योहार यानी कि दिवाली, लोहड़ी और गुरुपुर्व इस तरह के त्योहारों को वहाँ पर खुलेआम बिल्कुल नहीं मना सकते हैं। यानी कल को अगर दिवाली होती है तो हिंदू समुदाय के लोग वहाँ पर सड़कों के ऊपर पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं या फिर घर के बाहर अपने पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं। और अगर कल को होली होती है तो जो हिंदू समुदाय के लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो अपने घर के बाहर किसी को भी रंग नहीं लगा सकते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी होली नहीं मना सकते हैं। तालिबान ने अपने फरमान में ये भी कहा है कि अगर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को त्योहार मनाना ही है तो अपने घर के अंदर रहकर ही मनाएं। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज हैं यानी कि हिंदू, सिख और क्रिश्चियन धर्म की महिलाएं हैं उनके लिए भी एक फरमान जारी किया गया है जिसमें तालिबान ने कहा है कि हिंदू और सिख समुदाय की जो महिलाएं वहाँ पर रह रही हैं उनको भी मुस्लिम धर्म की महिलाओं की तरह सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला एक बुर्का पहनना पड़ेगा और ये उनके लिए भी अनिवार्य है। यानी आप हिंदू या फिर सिख धर्म से हैं ये मैटर नहीं करता है, आप महिला हैं फिर चाहे आप किसी भी धर्म से हों, आपके लिए सिर से पैर तक पूरा शरीर को ढकने वाला बुर्का पहनना अनिवार्य होगा। अगर आज की डेट की सिचुएशन देखें तो तालिबान शासन में अफगानिस्तान के हिंदुओं और वहाँ पर सिखों की हालत सोसाइटी और समाज के सबसे निचले तबके जैसी हो गई है। आप खुद ही सोच के देखिए कि साल में 2-4 त्योहार आते हैं और वो भी मनाने की उनको आजादी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग बचे थे वो लगातार अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो तालिबान शासक हैं वो अपने देश के हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को अफगानिस्तान को आसानी से छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नहीं लगे कि तालिबान रूल के अंडर हिंदू और सिख समुदाय के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी संख्या काफी तेजी से घटी है। वैसे इन सबसे तालिबान को फर्क पड़ता भी नहीं है और तालिबान जिस तरह के रूल अफगानिस्तान के अंदर रह रहे सिख और हिंदू धर्म के लोगों के लिए ला रहा है उससे वहाँ पर धर्मांतरण काफी तेज हो गया है और जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग वहाँ पर पीछे रह गए हैं, जो काफी गरीब हैं और देश से बाहर नहीं आ सकते हैं, वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। वैसे ये सब देखते हुए लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब तालिबान आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के सभी हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को भी शरिया कानून के अंतर्गत ला लेगा और कहेगा कि जो भी शरिया कानून मुस्लिम धर्म के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। वैसे एक पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको याद होगा पिछले साल नुपुर शर्मा जी की स्टेटमेंट के बाद ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है ये सारे एक साथ इकट्ठा हो गए थे और लगातार भारत से माफी की मांग कर रहे थे। लेकिन वो तो नुपुर शर्मा की मात्र एक स्टेटमेंट थी। लेकिन अब जब तालिबान इस तरह के रूल ला रहा है, अपने देश के अंदर माइनॉरिटीज को कोई भी त्योहार मनाने की परमिशन तक नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। ना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी है।
वैसे खैर ये दोगलापन तो इनका चलता रहेगा, लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या भारत की सरकार को तालिबान से बात करके अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर जितने भी गिने चुने हिंदू और सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं, क्या उनको भारत लाना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।